बस वहाँ से आराम से अब्बू को घर ले आएंगे। घर आकर आपने जो अब्बू के साथ करना है कर लेना, आपको कोई नहीं रोकेगा। मेरी अम्मी फौरन से बाइक पर बैठ गई और फिर मैंने सीधा बाइक रज्जू के घर रोकी। मेरी अम्मी ने रज्जू के घर का दरवाजा बजाया। दरवाजा खुला जैसे देखकर मेरी अम्मी को शदीद गुस्सा आया। उसने वहाँ पर शोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि दरवाजा मेरे अब्बू ने खोला था। मेरे अब्बू ने जैसे हमें देखा वो घबरा गए। कहा, तुम लोग कब आए और किसने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ? अम्मी ने कहा, आज तुम पकड़े गए हो। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। मेरा अब्बू और अम्मी आपस में लड़ाई करते रहे और मैं फिर जबरदस्ती अम्मी को घर ले आया। मेरा अब्बू नहीं आया था। घर आए तो मेरी बहनें घर पर मौजूद थी। शायद उनको किसी ने नहीं बताया था कि हम रज्जू के घर से झगड़ा करके आ रहे हैं। फिर मेरी बहनें पूछने लगी, अम्मी आप रज्जू के घर क्यों गई थी और वहाँ पे अब्बू क्या कर रहे थे? मेरी अम्मी ने उनको भी सारी बात बता दी। मेरी बहनें भी मेरे अब्बू को बुरा भला कहने लगी। फिर मैंने अपनी बहनों को कहा, तुम लोग खाना बनाओ। मैं अम्मी को लेकर अपने कमरे में आ गया। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, जो अब्बू ने करना था अब्बू ने कर लिया, अब आप फिक्र ना करें, हम भी अब्बू को सबक सिखाएंगे। फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, यूसुफ तुम अपने भाई काशिफ को फ़ोन करो, मैं उससे भी बात करूं और तुम्हारे अब्बू जो काम करते फिर रहे हैं वह बताऊं और फिर जो भी मेरे बच्चे मशवरा देंगे मैं वही करूंगी। मैंने कहा, नहीं छोड़े, आप काशिफ भाई को परेशान ना करें, वह परदेश में खड़ा हुआ है, यह मसला हम खुद ही बैठकर हल कर लेंगे। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, यूसुफ तुम मुझे कोई मशवरा देने वाले थे, तुमने कहा था कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे तो तुम मुझे एक मशवरा दोगे। अब मौका तो अच्छा था अपने दिल की बात करने का, लेकिन मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि अम्मी पहले ही बहुत गुस्से में थी। अगर उसने मुझ पर गुस्सा किया तो फिर मेरा राज खुल जाना था। लेकिन मैंने फिर यही सोचा कि आज नहीं तो कल अम्मी से बात मैंने मनवानी ही तो है। फिर मैंने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी आप वैसे क्या करती? अब्बू ने जो करना था उसने तो कर लिया, आपने दिल में क्या सोच रखा है? फिर मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, तुम्हें तो मैंने बताया था कि मैं क्या करूँगी, और वह चौधरी है ना वैसे भी लट्टू है मुझ पे, बस मैं भी उसके साथ दिन रात जब मेरा दिल चाहेगा मिलूंगी और सबके सामने मिलूंगी, मुझे कोई भी नहीं रोकेगा। तुम्हारे अब्बू तो वैसे भी नहीं रोक सकते और औलाद भी ना रोके, इसीलिए तो मैंने तुमसे बात की थी। मैंने कहा, अम्मी वह तो ठीक है आपकी बात, लेकिन एक मसला है, अगर आप उस चौधरी के साथ सब कुछ करेंगी तो फिर मोहल्ले वाले हमारे खिलाफ बातें करेंगे, और आपको तो पता है कि मेरी दुकान है और सारे मोहल्ले वाले मेरी दुकान पर आते हैं, वह तो मुझे बातें सुना सुना कर ही मार डालेंगे। नहीं नहीं अम्मी, इस काम में मैं आपका साथ नहीं दूंगा और आप यह काम ना करना। फिर मेरी अम्मी ने कहा, तुम ही बताओ यूसुफ, मैं क्या करूं? अब इस उम्र में तलाक तो नहीं ले सकती, मैं तलाक ले लूंगी तो कहाँ जाऊंगी? मैंने कहा, आप तलाक ना लें, एक और मशवरा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मेरी अम्मी ने कहा, क्या? मैंने कहा, आप भी अपनी काव्यसटा का बंदोबस्त कर लें, जिस तरह अब्बू अपनी काव्यसटा पूरी कर रहा है, जहाँ से उसका दिल करता है, इसलिए आप भी पूरी करें और किसी को पता भी ना लगने दें। मेरी अम्मी कहने लगी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं चौधरी साहब के साथ मेरा दिल बड़ा करता है कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लूँ, क्योंकि वह वैसे ही मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे पसंद भी तो है और वह मुझे भी पसंद करते हैं। क्या पता अगर चौधरी साहब ने मुझसे शादी की तो फिर मैं तुम्हारे अब्बू से तलाक ले लूँगी, और तुम्हें पता है चौधरी की बहुत ज़मीनें हैं, फिर मैं तुम लोगों को भी वहाँ ले जाऊँगी और चौधरी से कह के तुम्हें एक अच्छा सा कारोबार भी स्टार्ट करवा दूँगी। यह बात अम्मी की तो ठीक थी, चौधरी था तो बहुत अमीर, हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी वह चौधरी ही था, उस चौधरी से हर कोई डरता था। अब मैं परेशान हो गया, मेरा दिल तो कर रहा था कि मेरी अम्मी उस चौधरी के साथ ताल्लुकात बना ले, क्योंकि उससे फ़ायदा तो मिलने वाला था, लेकिन मेरा काम भी करना ज़रूरी था क्योंकि मैं अपनी अम्मी का बहुत दीवाना था। मैं उसे उठते बैठते देखता तो मेरे दिल में अजीब सी पहचानी बढ़ने लगती थी, जिसे मैं भी मिटाना चाहता था। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, इस बारे में मैं आपको सोचकर बताता हूँ कि आप क्या करें, चौधरी के साथ ताल्लुकात बनाएं या ना बनाएं। अम्मी, एक और मशवरा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मेरी अम्मी कहने लगी, कब से तू कह रहा है मशवरा है, लेकिन देता तो नहीं, पहेलियाँ क्यों बावा रहा है? जो भी कहना है यूसुफ खुल के कहो। फिर मैं अपने दिल की बात करने ही वाला था कि किना हमारे कमरे में आई। उसने कहा, भाई खाना बन गया है, आप लोग आए खाना खा लें।
मैंने कहा अच्छा चलो हम पहले खाना खा लेते हैं, खाना खा के मैं आपको बताता हूँ। फिर मेरी अम्मी बाहर चली गई। फिर किना रूम में रही। मैं अभी बाहर निकलने लगा तो उसने मुझे कहा रुको यूसुफ, मैंने तुमसे बात करनी है। मैंने कहा जी बोलो। उसने कहा यूसुफ आज रात को पता है ना कि वह पठान लड़का आएगा। उसे रात के 2 बजे का टाइम दिया है मैंने, तो प्लीज़ अम्मी और बहनों को जल्दी सुला देना। और यह तो झगड़े वाला माहौल तुमने बना दिया है, पता नहीं कब सोएंगे यह लोग। फिर मैं अपनी बहन पर गुस्सा करने लगा। मैंने कहा जिस चीज़ की तुम्हें बेचैनी हो रही है ना मैं सब समझ रहा हूँ। मैं हूँ बेचैनी तेरी खत्म कर दूंगा, तू मुझे भी मौका दे। अब वो खामोश हो गई। मेरी बात समझ गई थी और फिर हम बाहर सहन में आकर बैठ गए। हम सब ने मिलकर खाना खाया, लेकिन अभी तक मेरे अब्बू घर नहीं आए थे और रात के तकरीबन दिन के 10 बजे भी बज गए थे। अम्मी ने कहा आज मैं उसे नहीं आने दूंगी, जाओ यूसुफ दरवाजे को ताला लगा के आओ, आज इस रज्जो के साथ ही रहे। फिर मैंने दिल में सोचा कि ठीक है मौका अच्छा है, आज मौका मिल जाएगा, किसी ना किसी तरीके से अपनी बहन के साथ भी सुकून ले लूंगा और फिर अम्मी की भी ट्राई करूंगा। मैं गया, मैंने ताला उठाया और मेन दरवाजे पर लगा के चाबी अम्मी को आकर दे दी और फिर इतने में काशिफ मेरे भाई का कराची से फ़ोन भी आ गया। हमारे घर पे एक फ़ोन रखा हुआ था, पूरे घर में एक ही फ़ोन था जिस पे जिसको जो भी काम होता था वह इस्तेमाल कर लेता था। काशिफ ने आज मामूल फ़ोन किया था हाल अहवाल पूछने के लिए, लेकिन मेरी छोटी बहन सलमा काशिफ को बताने लगी कि आज अब्बू ने क्या क्या किया। अम्मी ने झगड़ा किया। काशिफ भी उधर से परेशान हो रहा था, कह रहा था मैं भी घुमा जाता हूँ और मिलके सब अब्बू को सबक सिखाते हैं कि इस उम्र में वह ऐसे काम क्यों कर रहे हैं। फिर मेरी बहन सलमा आई, मुझे फ़ोन दिया, कहा भाई आपसे भाई काशिफ बात करना चाहते हैं। फिर मैंने फ़ोन पकड़ा, मैंने कहा हाँ काशी। उसने कहा भाई अब्बू ने यह क्या क्या किया, आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, यह इतनी बड़ी बात नहीं, यह छोटी सी बात है। काशिफ कहने लगा नहीं भाई अब्बू ऐसा क्यों कर रहे हैं। और काशिफ यह भी बोल रहा था कि हमारी ज़मीनें ही वह हम ही संभाल लेते हैं, वरना ऐसा ना हो कि वह रज्जो के नाम कर दें। यह ख्याल तो खैर मेरे दिल में भी था। और फिर मैंने कहा काशिफ अच्छा भाई फ़ोन बंद करो, हम घर वाले मशवरा कर लें और फिर तुझे बाद में बताते हैं कि क्या करना है। अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर तुझे बुला लेंगे। फिर मैंने फ़ोन बंद किया। अम्मी को कहा अम्मी वो जो ज़मीनें हैं वो अब्बा कहीं रज्जो के नाम तो नहीं लगा देगा। फिर मेरी अम्मी गुस्सा करने लगी, कहने लगी नाम लगाएगा तो मैं जान से ही मार डालूंगी। सारी जिंदगी मैंने इस शख्स की गुलामी की है, जो या जुल्म मेरे साथ कर रहा है मैंने आज तक तुम लोगों को नहीं बताया, बर्दाश्त की है। अगर उसने ऐसा किया तो फिर मैं भी ऐसा ही करूंगी। फिर मेरी अम्मी गुस्से से एक वाकया बताने लगी, कहने लगी मैं आज तुमको एक बात बताती हूँ। तुम्हारे अब्बू की और मेरी जब नई नई शादी हुई थी, असल में मेरे जो अब्बू हैं वो दिखने में थोड़े काले कलर के हैं, संवले रंग के हैं। तो अम्मी यही बता रही थी कि वैसा तो काला था, मैं उसको पसंद तो नहीं करती थी। घर वालों की मर्जी से मैंने शादी तो कर ली लेकिन मैं खुश नहीं थी। शादी की पहली रात तुम्हारे अब्बू ने जो मेरे साथ काम किया यूसुफ, मैं वो जिक्र नहीं कर सकती, छोड़ो इस बात को। फिर मैं अम्मी से कहने लगा नहीं बताएं मुझे क्या किया था अब्बू ने आपके साथ, ताकि हमें भी तो पता चले। मैं तो शरीफ बन रहा था, असल में इस तरह की बातें करके अपनी अम्मी की शर्म खत्म करना चाहता था। मैंने कहा बताएं ना। फिर अम्मी कहने लगी पहली रात तुम्हारे अब्बू ने मेरे साथ जानवर वाला सलूक किया था, पता नहीं उसके दोस्तों ने उसे कौन सी दवा खिला दी थी, वो तो सुबह मोम तक मुझे कुत्तों की तरह नोकता रहा। मैंने कहा क्या मतलब अम्मी, क्या करता रहा अब्बू। उसने कहा अब समझ जाना यूसुफ, सारी बात तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बहरहाल मुझे उसने जहाँ से दिल किया उस तरीके से किया जहाँ उसको नहीं करना चाहिए था। मैं समझ गया कि मेरी अम्मी मुझसे क्या कहना चाहती हैं। आगे और पीछे दोनों से अब्बू ने वाकई ही में अम्मी जुल्म किया है आपके साथ। फिर मेरी अम्मी कहने लगी आगे तो सुनते जाओ और मेरा कलेजा देखो कि मैंने तुम्हारे अब्बू के साथ इतने साल गुजार दिए। फिर मैंने कहा हाँ अम्मी बताओ। और फिर अचानक मेरी बहन आयशा आकर कमरे में कहने लगी अम्मी हम तो सोने जा रहे हैं, आप कब सोएंगे और अब्बू कब आएंगे, अभी तक नहीं है। फिर मेरी अम्मी उसे गालियां देने लगी, कहने लगी निकल जा कमरे से, बड़ी पड़ी है अब्बू की, अब्बू नहीं आएंगे और अब उनको आने भी नहीं दूंगी। खैर वो चली गई और फिर मेरी अम्मी ने वहीं से बात दोबारा शुरू की, कहा कि शादी के 1 महीने बाद तुम्हारे अब्बू आए,
मुझे कहा, मेरे दोस्त ने दावत दी है, चलो उसके घर चलते हैं खाने पे। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे अब्बू के दिल में क्या चल रहा है। मैं तो उसकी बीवी बन गई थी, मैं इसलिए उससे नहीं डर रही थी। मैं उसके साथ चली गई। वो मगरिब का वक्त था। हम बाइक पर बैठ के गए। हम काफ़ी दूर पहुँचे। एक वीराने में एक तीर टाइप घर बना हुआ था, जिसके 2-3 कमरे थे और बड़ा सा हॉल था। उसका गेट भी लगा हुआ था। एक बोरिंग भी था और कुछ जानवर भी बंधे हुए थे। जब उसके घर में गई तो देखा तो कोई नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुझे यह क्यों ले आए हो। फिर तुम्हारे अब्बू पता है मुझसे क्या कहने लगे यह मेरा दोस्त अकेला रहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उसने हमें दावत दी है। मैंने कहा, यह तुम मुझे क्यों लाए हो? अगर वह अकेला रहता है, यह तुम मुझे घर बताते तो मैं आती भी ना। एक तो जंगल और अकेला घर, और फिर पता है आगे क्या हुआ। मेरी अम्मी बताते जा रही थी, रो भी रही थी और मैं उसे सुनता जा रहा था। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, फिर हम 10 मिनट वहीं बैठे रहे। 3 बंदे हटी कट्टे अंदर आए। फिर वह तुम्हारे बाप को गले मिलने लगे और फिर एक बंदे ने कोई चीज़ तुम्हारे बाप को दी। वो तुम्हारे बाप ने फौरन से जेब में डाल ली। मैं देख ना पाई कि वो क्या चीज़ थी। फिर मैंने तुम्हारे अब्बू से पूछा कि घर चलते हैं। उसने कहा, घर क्यों, सुबह चलेंगे, आज सारी रात हम यहीं रहेंगे। और खैर है, मैं इतनी रात को घर थोड़ी वापस जाऊंगा। तुम्हारे अब्बू वहीं पर गुस्सा करने लगे। फिर उसका दोस्त मुझसे कहने लगा, भाभी जल्दी किस बात की है? अभी तो हम आए हैं, बैठते हैं, रात को सीन बनाते हैं, सुबह हम आपको छोड़ देंगे। मैं बड़ी परेशान हुई कि वो मेरे शौहर के सामने मुझसे ऐसे अंदाज में बात क्यों कर रहा था। और फिर पता है तुम्हारे अब्बू ने क्या किया? बहाना बनाकर वहां से बाहर निकल गए। मुझे कहा, तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ। मैं बैठी तो वह तीनों बंदे मुझ पर कायटा पड़े। मैं वहीं रोई, चीखी, बहुत शोर किया, लेकिन तुम्हारे अब्बू ना आए। उन तीनों ने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तीनों एक साथ मुझ पर जुल्म करते रहे और 1 घंटा यही सिलसिला चलता रहा और मैं चीखती चिल्लाती रही। क्योंकि वो वीराना था, वहाँ पर सिर्फ एक ही घर था, इसके अलावा उसके पास कोई घर ना था, इसलिए मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई भी ना था। जब उन तीनों ने बारी बारी हद पार कर दी तो फिर तुम्हारे अब्बू भी आ गए। जैसे ही अंदर आए तो मैं तुम्हारे अब्बू पर फूट पड़ी। मैंने कहा, अब बेटा तुम मुझे इस काम के लिए लाए थे। मैंने फिर तुम्हारे अब्बू को जो मेरे हाथ में आया, मैंने अपना गुस्सा निकाला। और फिर पता है तुम्हारे अब्बू मुझसे क्या कहने लगे कि तुम हो ही इसी लायक। तुम्हें पता है कि चौधरी साहब ने मुझे कितने पैसे दिए हैं इस काम के? फिर मैं तुम्हारे अब्बू को कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी बीवी थी, तुमने मुझे उनके सामने पेश कर दिया। तुम अब बेटा इंसान हो, इससे अच्छा है कि तुम यही काम कर लेते। तुम शौहर बनने के काबिल नहीं हो। और फिर तुम्हारे अब्बू ने उन तीनों बंदों के सामने मुझ पर हाथ उठाया था और फिर मुझे कहा कि इनको सही खुश करो, वरना तुम्हें आज हम जान से मार देंगे। मरती क्या ना करती, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। और फिर वो पूरी रात मेरे साथ। आज मुझे अपने अब्बू का असल चेहरा मालूम हुआ था। मुझे पता तो था कि मेरे अब्बू इस तबीयत के हैं, लेकिन इतना गिर जाएंगे यह मैंने नहीं सोचा था। फिर मेरी अम्मी रो रही थी। मैंने अपनी अम्मी को गले लगाया। मैंने कहा, अम्मी जितना आप पर जुल्म होना था हो चुका है। अब मैं आपसे वादा करता हूँ, अब आपके साथ ऐसा ना होगा। हम अब्बू को सबक सिखाएंगे और ज़रूर सिखाएंगे। फिर मैंने कहा, अम्मी अगर आपके साथ यह सब हुआ तो आप अब्बा से तलाक ले लेती। आपने इतने साल क्यों गुजारे? मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी अम्मी के घर वाले थे, यानी कि मेरे नानी वाले वह गरीब थे और मेरे जो अब्बू वाले थे वह थोड़ा अमीर थे। थोड़ी बहुत हमारी ज़मीनें थी, इसलिए अम्मी ने मेरी नानी से बात की थी और यह सारी कहानी बताई थी। मेरी नानी ने कहा था कि अब जो तुम्हारे मुकद्दर में था तुम्हें मिल गया, अब गुजारा करो। और इस तरह बहुत दफ़ा हुआ मेरी अम्मी की ज़िंदगी में। खुद मुझे मेरी अम्मी ने बताया। मैंने कहा, अम्मी अच्छा बाकी बातें बाद में बताना क्योंकि रात काफ़ी हो गई है। ऐसा ना हो कि मेरी बहनें कमरे में आ जाए। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरी अम्मी ने कहा,